हेलो एवरीवन, वेलकम टू कायनात क्रिएशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मज़े में होंगे। तो आज हम कफ्तान की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें 2 मीटर कपड़ा लगता है और इसको बनाना जितना ही आसान है उतना ही पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए इसकी हम सबसे पहले कटिंग करते हैं। तो पहले हम जो ये अंडी वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी वजह से कपड़ा जो है खींचा खींचा हुआ लगता है, तो ये अंडी वाला कपड़ा हम निकाल देंगे। दोनों साइड से अंडी वाला जो कपड़ा है उसको हमने निकाल दिया है इस तरह से। उसके बाद कपड़े को हम 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम प्रेस से इसको सही से बिठा देंगे। प्रेस करने के बाद इसकी लेंथ का मेज़रमेंट हम लेंगे। लेंथ आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी रखनी हो उस हिसाब से आप रख दीजिए। मुझे इसकी लेंथ है 42, 43 रखनी है, तो मैं जो टोटल है वो मैं 44 रखूँगी, ताकि 1 इंच 1.5 इंच जितना नीचे पट्टी फोल्ड में जाएगा। उसके बाद यहाँ इसकी जो लेंथ है वो 42 मिल जाएगी हमें। सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई रखेंगे। नेक की जो चौड़ाई है 3.25 रखनी है मुझे, 3.25 रखेंगे। इसका जो नेक है उस हिसाब से आप बनाइए कि आपको फिर शोल्डर आपका उतर ना जाए। और बैक के लिए मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और फ्रंट का जो नेक है उसके लिए मैं 6.5 पे मार्क करूँगी। और इस तरह से हम आगे पीछे दोनों साइड हम गोलाई दे देंगे। अब आपको कमर की लेंथ रखनी है। मैं यहाँ पे 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ से आपकी जो भी कमर है उसकी मेज़रमेंट रख लो। सबसे पहले हम बैक का नेक कट करेंगे। ये बैक का नेक कट कर लिया है हमने। अब इसको हम पलट देंगे। यहाँ पे भी हम इस तरह से कट लगा देंगे दोनों साइड, ताकि हमें पता चले कि यहाँ से हमारे शोल्डर है, क्योंकि यहाँ से शोल्डर कट नहीं किए हुए हैं। शोल्डर हमें कट नहीं करने हैं, सिर्फ कट लगाना है। उसके बाद इसको हम पलट देंगे। और इस तरह से हम फ्रंट का पार्ट सिर्फ अलग करेंगे और जो फ्रंट का नेक है वो हम फ्रंट का पार्ट अलग से रखेंगे, फिर हम फ्रंट का नेक कट कर देंगे। तो ये हमने फ्रंट का नेक भी कट कर दिया है। अब इसको हम सीधा रखेंगे। अब तक पहले जो हमने कट किया वो ड्राइंग की वो हमने उल्टे पे की थी। अब इसको हम सीधा करेंगे और सबसे पहले आर्म होल की मार्किंग करेंगे, फिर कमर के लेंथ की मार्किंग करेंगे, उसके बाद सीट की मार्किंग करेंगे और इस तरह से सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे हम। उसके बाद हमें चेस्ट का मेज़रमेंट रखना है। जो भी चेस्ट है आपकी उसका मेज़रमेंट रखना है। 42 इसकी चेस्ट की मेज़रमेंट है, तो 10.5 पे मार्क करेंगे हम। यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करेंगे। ये इसकी कमर है 40 और यहाँ पे 44 यानी कि 11 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद इसकी मेज़रमेंट जो भी हमने ली है वहाँ पे हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे। तो इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसका नीचे की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने कट नहीं किया था, अब मैं कट कर रही हूँ। इसको सीधा कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। तो इसकी जो कटिंग है वो यहाँ से कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम पलट देंगे और दूसरी वाली साइड भी हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे। यहाँ पे बीच सेंटर में एक लाइन हम करेंगे और जो भी वो साइड मार्किंग है वो मार्किंग हम इस साइड भी हम कर देंगे। मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है, जहाँ पे हमने आर्म होल की मार्किंग की थी, और ऊपर से देख लेना है कि जो रखा था हमने मेज़रमेंट वही है। और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्किंग करना है। दोनों साइड हमने 2.5 इंच पे मार्किंग कर दी है यहाँ पे। अब इसको हम अंदर की साइड, मतलब जो हमारी उल्टी वाली साइड है वो हम निकालेंगे और बीच सेंटर में हम मार्क कर देंगे। इसमें मार्किंग करनी बहुत ज़रूरी है। इसमें कटिंग के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेक ही कट करना है, लेकिन इसकी मार्किंग है वो यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे और डोरी भी लगानी है बीच में, तो उस हिसाब से हमें मार्किंग करनी है।
तो यहाँ पे 15 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे सीधी लाइन में ड्रॉ कर दूँगी। और जो भी आपकी कमर की मेज़रमेंट है वो आप रख दीजिए यहाँ पे। तो कमर की जो मेज़रमेंट है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। इस साइड भी हम वही मार्किंग करेंगे। एक साइड हमने की थी फ्रंट वाली साइड, अभी जो बैक वाली साइड है या फ्रंट वाली साइड है, दोनों साइड हमें मार्किंग करनी है। तो ये दूसरी वाली साइड भी मैंने मार्किंग कर दी है। अब इसकी कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है बिल्कुल। अब इसके लिए हमें नेक में जो पट्टी लगाएंगे उसके लिए हमें पट्टी काटनी है। तो ये 2 इंच की पट्टी है, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको फोल्ड कर दिया है और सिलाई लगा दी है। ये क्रॉस पट्टी हम काटते हैं, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। तो ये रेडी हमारी 1 इंच की पट्टी होगी। और ये कमर में लगाएंगे पट्टी हम। तो जो भी आपने कमर का मेज़रमेंट रखा हो उससे आपको 3 से 4 इंच कम लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये 18 इंच की जो पट्टी ली है, ये पट्टी भी हमने कट कर दी है। अब हम जो बुकरम है, जो चिपकाने वाला बुकरम रहता है, उसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से 1 से सवा इंच जितना हमने इस तरह से एक टुकड़ा काटना है। तो सबसे पहले इसकी हम जो नेक है वो हम रेडी करेंगे। तो नेक के लिए हम इसका जो पट्टी है वो लगाएंगे। तो फ्रंट के साइड हम इसकी पट्टी फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेबल लगा देती हूँ। जो मैंने एक्सल साइज़ में कट किया है वो एक्सल साइज़ का मैं यहाँ पे लेबल लगा देती हूँ। उसके बाद इसकी जो पट्टी है वो हम लगाएंगे नेक में। तो हम ये उल्टी वाली साइड लगाएंगे, अंदर वाली साइड, ताकि बाहर वाली साइड मुझे ये पलटाना है। तो ये अंदर वाली साइड में लगा रही हूँ। तो पूरे में हमने ये पट्टी लगा दी है। पट्टी लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे, ताकि हमें जो बाहर जब पट्टी पलटाएं तब हमें ये जो फैब्रिक है वो बाहर की साइड ना रह जाए। तो इस तरह से हमने ये फैब्रिक है उसको एक्स्ट्रा जो भी है उसको कट कर देना है। उसके बाद बीच में छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद पूरे में हमें कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद हमें इसको पलटना है और इस तरह से हम इसको पलटेंगे और बाहर वाली साइड हम सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई हमने लगा दी है पूरे में हमने सिलाई लगा दी है। तो ये नेक का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। अब ये कैनवास है जो हमने काटा था 1.25 इंच का, उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद बीच में से हमें इसको कट करना है। इस तरह से आप मार्किंग करके फिर कट कर सकते हो अगर आप नए हो तो इस तरह से हमें इसको कट कर देना है। कट करने के बाद हमको इसे फैब्रिक पे चिपकाना है। इस तरह से हम फैब्रिक लेंगे, इसके ऊपर चिपका देंगे प्रेस से। उसके बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। ये प्रेस से हमने चिपका दिया है। चारों ओर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई हमने लगा दी है चारों ओर और इस तरह से ये पैक हो गया है। अब इसको हम रखेंगे फ्रंट वाले पार्ट पे। जो फ्रंट वाले पार्ट पे जो कमर की मार्किंग की थी हमने बीचों बीच सेंटर में, ये हमें वहीं पे लगाना है। सीधी वाली साइड लगाएंगे ताकि हम जब पलटेंगे इसको तब अंदर वाली साइड ये जाएगा। तो बाहर वाली साइड जो हमारी सीधी साइड रहती है वहाँ पे हम लगाएंगे और बीच में जहाँ पे कैनवास हमने कट किया था वहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। डबल सिलाई लगा देंगे हमें और पतली वाली सिलाई आपको करनी है यहाँ पे, ताकि जब आप पलटे इसको तब आपकी सिलाई फट ना जाए। बिल्कुल कॉर्नर के हिसाब से ही आपको आराम से यहाँ पे सिलाई लगानी है और सिलाई आपको पतली रखनी है, छोटी वाली। तो ये हमने सिलाई लगा दी है, डबल सिलाई हमने कर दी है। उसके बाद इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और इसके जो चारों कोने हैं उस कोने पे भी हम इस तरह से कट लगा देंगे। अब इसको कट लगाने के बाद अंदर की साइड पलट देंगे। इस तरह से आपको अंदर लगाना है। तो ये हमने पलट दिया है और इस तरह से दिखेगा। एक्स्ट्रा धागे को कट करके यहाँ कैंची से इसको अगर सही नहीं है तो बिठा देंगे। उसके बाद अंदर वाली साइड हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से चारों ओर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई हमने लगा दी है। अब इसमें हम लगाएंगे पट्टी। तो पट्टी लेंगे, तो ये जो पट्टी है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले यहाँ से फोल्ड करेंगे और दूसरी वाली साइड भी यहाँ से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे सिलाई लगाएंगे हम, दोनों साइड यहाँ पे भी सिलाई लगानी है।
इस साइड भी हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें दोनों पट्टियाँ रेडी करनी है। तो इस तरह से हमने दोनों पट्टियाँ रेडी कर दी है। अब इस पट्टियों को किस तरह से लगाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इसको फोल्ड करना है और इसका सेंटर निकालना है और सेंटर में हम मार्किंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे कमर वाली साइड बीचों बीच सेंटर में हमें लगाना है और जो हमने ये कैनवास 1 इंच का लगाया है वो हमें बीच सेंटर में रखना है। और जो हमने कमर वाली जो मार्किंग की थी उस मार्किंग को इस तरह से सेंटर में रख के फिर दोनों साइड हमें सिलाई लगानी है। और ये सीधी वाली जो साइड है दोनों साइड उसी में यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। बीच में यहाँ पे सेंटर में हमें नहीं लगानी है सिलाई। वो वाली साइड हम डोरी लगाने के लिए यहाँ पे ओपन रखेंगे। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगा दी है। यहाँ पे पट्टी दूसरी वाली साइड भी हम सेम इसी तरह से पट्टी लगा देंगे। ये दूसरी वाली जो कमर की साइड है वहाँ पे हमें इसी तरह से सेम पट्टी लगानी है। पहले बीच सेंटर यहाँ पर निकालेंगे और उसके बाद बीचों बीच सेंटर में ये लगाएंगे और ये वाली जो मार्किंग है वो बिल्कुल सेंटर में रहनी चाहिए इस तरह से। और फिर पट्टी लगानी है। अंदर वाली साइड उल्टी साइड जो हमारी है वहाँ पे पट्टी लगानी है, इसका आप खास ध्यान रखें। और इसी तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब इसकी हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो जहाँ पे हमने फिटिंग के लिए मार्क किया था वहाँ से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो सीट वाली साइड से हमें सिलाई लगानी है, कोई भी साइड से आप लगा सकते हो। तो इस तरह से मैं यहाँ चेस्ट की जो मार्किंग की है वहाँ से जो हमने 2.5 इंच रखा था आर्म होल के लिए वहाँ से मैं वापस रिटर्न सिलाई लूँगी और इस तरह से हमें डबल सिलाई लगा देनी है। ये हम सीधा रखेंगे, सीधे के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। जो फिटिंग वाली हमने मार्किंग की थी वहाँ तक ही हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है फिटिंग वाली। उसी तरह से आपको दूसरी वाली साइड भी यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये फिटिंग वाली साइड है तो दोनों साइड हमने सिलाई लगा दी है। अब इसकी नीचे वाली जो घेर वाली साइड है उस पट्टी को हम फोल्ड करेंगे। दोनों साइड की पट्टियाँ हमें फोल्ड कर देनी है और साइड वाली जो हमारी पट्टी है वहाँ पे हम लेस लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये घेर वाली जो साइड है उसकी पट्टी दोनों साइड फोल्ड कर दी है। अब इसकी जो साइड वाली साइड है उसको हम सीधी साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमारी मेन जो साइड है सीधी वाली साइड है तो वहाँ पे हम इस तरह से बिल्कुल 1/2 इंच की दूरी पे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। ज़्यादा फैब्रिक आपको फोल्ड नहीं करना है, थोड़ा सा ही यहाँ पे बिल्कुल 1/2 इंच से भी थोड़ा कम ही यहाँ पे फोल्ड करना है। तो इस तरह से पूरे में मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। उसके बाद यहाँ पे हमें लगानी है ये लेस। तो वो भी हमें इस तरह से सीधी वाली साइड ही लगानी है। धागा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी नहीं दिखेगा इसमें से। अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, वाइट कलर का धागा लगा सकते हो। मैं उसी धागे से मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से बिल्कुल किनारे पे ये जो यहाँ पे फुमके है उसको यहाँ साइड में करेंगे ताकि अंदर दब न जाए सिलाई में। और उसके बाद बिल्कुल किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे। पूरे में हमें लगानी है। ये हमारी सीधी वाली साइड है, फिर हम इसको अंदर वाली साइड फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल सीधी यहाँ पे लेस लगा दी है। अब इसको अंदर वाली साइड यानी कि जो उल्टी साइड है इसकी वहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने लेस भी यहाँ पे लगा दी है। उसी तरह से हमें दोनों साइड सेम इसी तरह से हमें करना है। तो आप देख सकते हो लेस हमने इस तरह से लगाई है, दूसरी साइड भी आपको सेम उसी तरह से करना है। अब इसमें हम बीच सेंटर में यहाँ से हम डोरी लगाएंगे। ये डोरी मैंने इसी फैब्रिक में बनाई है और इस तरह से मैं यहाँ पे डोरी लगाऊंगी। बीच सेंटर में हमने जो जहाँ पे हमने बुकरम वाली पेस्टिंग की थी वहाँ से ही हमें डोरी लगानी है।
और इस तरह से हमने जो साइड ओपन रखी थी उस साइड इसीलिए हमने ओपन रखी थी, और ये हमारी फिटिंग वाली साइड है। इस तरह से हम डोरी लगा देंगे इसमें। अब इसमें लटकन लगाएंगे। लटकन के लिए यहाँ से 3 इंच और यहाँ से 3 इंच इस तरह से हम फैब्रिक कट कर लेंगे। उस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हमने 6 पीस कट किए हैं। 6 पीस में हम इसी तरह से सेम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इसमें हम लगाएंगे लेस। तो ये वाइट वाली लेस है वो हम लगाएंगे और इस तरह से हम सीधी वाली साइड सिलाई लगा देंगे। सारे में हमें इसी तरह से करना है। सबसे पहले इसको हम अलग कर देंगे। उसके बाद जो हमने 6 पीस कट किए थे, 6 पीस, उसी 6 में इस तरह से हम लेस लगा देंगे। तो इस तरह से ये सीधी वाली साइड है। सीधी वाली साइड अंदर रखेंगे और इस तरह से डोरी की लास्ट के एंड में हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे क्रॉस रख के। एक्स्ट्रा कट कर देंगे। उसके बाद इसको हम पलट देंगे और बीच में 3 से 4 इंच का गैप रख के यहाँ से 3 इंच का गैप रखेंगे। उसके बाद दूसरा यहाँ पे लटकन लगाएंगे और इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। उस तरह से हमें सारे में 3-4 इंच का जितना भी आपको गैप रखना हो उतना गैप रख के फिर हम यहाँ पे बाकी की लटकन लगा देंगे। एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे, इसको हम पलट देंगे। तो ये जो हमारा लटकन है वो बन के रेडी हो गया है। तो दूसरी साइड भी हम उसी तरह से लटकन बनाएंगे। तो ये जो लटकन है वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और कफ्तान में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये हमारे लटकन और ये हमारा कफ्तान बन के रेडी हो गया है। तो ये हमारा कफ्तान है बन के रेडी हो गया है। मेरे पास मॉडल अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ऐसे ही इसका वीडियो शूट किया है। ये दूसरे कलर में मेरे पास है, सेम उसी तरह से कफ्तान है लेकिन सिर्फ कलर इसका अलग है क्योंकि मेरा रेडीमेड का है तो मेरे पास बहुत सारे कलर अवेलेबल रहते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप भी बनाओ कफ्तान और फिर मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।